बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुंबर द प्राइमरी स्कूल से तस्लीम आरिफ पटेल। वी आर स्टडिंग इन स्टैंडर्ड थर्ड। द सब्जेक्ट इज इंग्लिश। द डेट इज 4 March 2021। टुडे इज थर्सडे। Come on students, now we will take an activity. The activity name is write word chain. The first word is apple. You have to tell me the another word. Next word, E for elephant, E for engine, E for egg. Here I write egg. The last letter is G. The next word from start with G is grab, grand, great. Here I write gun. The last letter is N. The next word is name. Start with N, name. Come. Now I will give you another word, bank. Come on, tell me the next word which is start with K. K for kite, K for kitten, K for key. Here I write K for kite. The last letter is E. Then start with the E. Tell me the words which is start with E. Engine, egg, envelope, है ना। यहाँ मैंने लिखा है eat यानी खाना। The last letter is T. The next word is tent. चल, now I will give you another word. Tell me new word chain. Okay. Stop. P for pen. Last letter N. N for net. Last letter T. T for tap. Very good. Come on students. Now the another activity is see the picture and tell me the action words. What are the girl is doing? She is reading. Very good. In this picture, very good. She is helped her mother in cooking. It means she is cooking. इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हो? Yes, the children is eating an watermelon. Eating, the action word is eating. इस तस्वीर में क्या है? बच्चे क्या कर रहे हैं? सोए हैं, है ना। The children are sleeping. The action word is sleeping. What are you seeing in this picture? The man is watching TV, है ना। The father is watching TV. The man is watching TV. It means the action is watching TV. Come on students. Today's our lesson is Let's speak. Come on. चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे इस लेसन में आगे क्या दिया गया है। Listen, read aloud and use. सुनो, बुलंद आवाज़ से पढ़ो और इस्तेमाल करो। आपको जो भी वर्ड्स दिए गए हैं उसे क्या करना है? पढ़ना है और उनका इस्तेमाल अपने सेंटेंसेस में करना है। आपको यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसे पढ़ना है और उसमें एक अल्फाज या एक वर्ड जो है वो हाईलाइट किया गया है, उसकी जगह पे दूसरे वर्ड्स आपको यूज़ करके उस सेंटेंस को दोबारा कहना है। यहाँ पर दो बच्चे हैं। इसे सपोज किया गया है ए फॉर आलिया है समझो, और बी फॉर है बलोच हमज़ा। कम ओवर टू माई हाउस टुमारो। आलिया कहती है कम ओवर टू माई हाउस टुमारो। अब यहाँ पर नेक्स्ट बलोच हमज़ा कहता है व्हाट टाइम।
देन आलिया सेज एट 5 in the evening. यहाँ पर बच्चों आपको येलो से टुमारो दिया गया है. टुमारो की जगह आप दूसरे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे टुडे कह सकते हैं, टुमारो कह सकते हैं की जगह टुडे भी हम यूज़ कर सकते हैं. आप मेरे घर पर आओ, कब आऊँ मैं, तो कह सकते हैं कि आ जाओ, कल आओ, है ना. तो टुमारो की जगह हम आज भी कह सकते हैं, टुडे भी कह सकते हैं. व्हाट टाइम, अब वो पूछ रहा है कब मैं आऊँ, कितने बजे आऊँ मैं, तो ये कहती है एट 5 in evening, यानी शाम में 5 बजे आप खेलने के लिए आ जाओ. अगर आप रात में बुलाना चाहते हो तो आप 8 o'clock कह सकते हो, 8 o'clock एट नाइट, है ना. एट 7 o'clock, एट 6 o'clock आप क्या कर सकते हो, 5 की जगह आप दूसरे नंबर्स लेकर, दूसरा टाइम लेकर आप उस सेंटेंस को दोबारा कह सकते हो. टुडे एट 5 o'clock. Come on, let's see the next conversation. A, we are going to see a play. A कह रहा है हम लोग प्ले देखने जा रहे हैं, यानी हम लोग ड्रामा देखने जा रहे हैं. तो हम क्या पूछेंगे उनसे, कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, है ना. तो वैसे ही उसका फ्रेंड पता है, व्हेन आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग, तुम कब जा रहे हो. वो कहता है एट टुमारो एट 6 o'clock दिस इवनिंग. हम टुमारो जा रहे हैं, हम कल जा रहे हैं 6 बजे, दिस इवनिंग, इस शाम में. या फिर हम लोग टुमारो की जगह दिस इवनिंग भी लिख सकते हैं, या टुडे भी लिख सकते हैं. व्हेन आर यू गोइंग, टुडे एट 6 o'clock, दिस इवनिंग एट 6 o'clock, है ना. टुमारो की जगह आपको क्या करना है, दिस इवनिंग का यूज़ करके उसे फिर से कहना है. वेयर आर यू गोइंग टू सी अ प्ले, व्हेन आर यू गोइंग, एट tomorrow at 6 o'clock, this evening, tonight, today. टुमारो की जगह हम 3 वर्ड्स यूज़ करके उसको सेंटेंस फिर से बना सकते हैं, जैसे व्हेन आर यू गोइंग, दिस इवनिंग एट 6 o'clock, टुनाइट एट 6 o'clock, टुडे एट 6 o'clock. इस तरह से आप लोग अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हो. और आप सिर्फ टुडे, टुमारो, टुडे, टुनाइट और टुमारो, दिस इवनिंग ही को नहीं चेंज कर सकते, बल्कि आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको इसके पहले इसमें भी बताया कि आप लोग टाइमिंग भी चेंज कर सकते हो. टुडे एट 3 o'clock, टुडे एट 9 o'clock, टुडे एट 7 o'clock, या दिस इवनिंग एट 6 o'clock, दिस इवनिंग एट 7 o'clock. इस तरह से आपको कहना है. नेक्स्ट स्लाइड इज Pranav. Here, the two friends are talking. First one is Pranav. Hello, Vaibhav. Where are you? Are you going home? प्रणव कह रहा है हेलो वैभव, Where are you? तुम कहाँ हो? Are you going home? तुम घर जा रहे हो? वैभव कहता है नो, आई एम गोइंग टू द मार्केट. नहीं, मैं मार्केट जा रहा हूँ. डू यू वॉन्ट टू कम विथ मी? क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? प्रणव, ठीक है. अब अगर हम लोग, वैभव कह रहा है कि नहीं मैं मार्केट जा रहा हूँ, मार्केट की जगह वो कहाँ, दूसरे अलग अलग जगह पे भी जा सकता है. जैसे मार्केट के अलावा वो हॉस्पिटल जा सकता है, मार्केट के अलावा वो स्कूल जा सकता है, मार्केट के अलावा वो जहाँ कहीं भी जा सकता है. हम उसके लिए अलग अलग वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे नो, आई एम गोइंग टू मार्केट, डू यू वॉन्ट टू कम विथ मी. उसकी जगह हम कह सकते हैं नो, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, डू यू कम विथ मी. नो, आई एम गोइंग टू द पार्क, डू यू कम विथ मी. नो, आई एम गोइंग टू द स्कूल, डू यू कम विथ मी. ऐसा नो, आई एम गोइंग टू द बैंक, डू यू कम विथ मी. हम ऐसे अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं. Come on, student. Tell me, what are you seeing in this picture? A lady talk with 2 children, है ना, a boy and a girl. देखो, समझो कि आपके घर में आपकी खिड़की से आपकी बाजू वाली आंटी जो है वो आपको देख रही है, तो वो क्या कहेगी पहले, अरे बच्चों क्या कर रहे हो, ऐसा पूछते हो ना. हाँ, तो बच्चा कह रहा है, जैसे अभी लड़की जो है वो क्या कर रही है, पढ़ रही है, तो वो कह रही है कि आई एम रीडिंग. अब लड़का क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, चार्ट बना रहा है, तो वो क्या बोलेगा, आई एम पेंटिंग, आई एम मेकिंग अ चार्ट, है ना. ऐसा अलग जो भी वो कर रहा है वो बोलते. फिर उसके बाद आंटी क्या पूछती है हमसे,
अरे तेरी मम्मी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा पूछती है ना। हाँ, तो जैसे वो आंटी पूछ रही है वेयर इज़ योर मदर, व्हाट शी इज़ डूइंग, तुम्हारी माँ कहाँ है, वो क्या कर रही है। तो बच्चे कहते हैं कि उसकी मम्मी जो भी काम करती हुई रहती है वो बच्चे बताते हैं। जैसे अभी यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया गया है कि उसकी मम्मी क्या कर रही है, हाँ लैपटॉप पे काम कर रही है ना, तो शी इज़ वर्किंग ऑन हर लैपटॉप। कम ऑन, लेट्स सी इट, लेट्स सी देयर कन्वर्सेशन। आंटी, हेलो चिल्ड्रंस, हाउ आर यू। आंटी कहती है हेलो बच्चों, आप कैसे हो। ईशा एंड उदय, ईशा और उदय कहते हैं फाइन आंटी थैंक यू, हम अच्छे हैं आंटी, थैंक यू। फिर आंटी कहते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। ईशा, आई एम रीडिंग, ईशा कहती है आई एम रीडिंग। उदय सेज आई एम मेकिंग अ चार्ट, उदय कहता है मैं अपना चार्ट बना रहा हूँ। आंटी, देन आंटी सेज दैट्स नाइस एंड व्हाट्स योर मदर डूइंग, और तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है। ईशा, शी इज़ वर्किंग ऑन हर लैपटॉप, ईशा कहती है उसकी मम्मी जो है लैपटॉप पे काम कर रही है। अब उसकी मम्मी और क्या कर सकती है, घर में कुकिंग कर सकती है, स्वीपिंग कर सकती है ना, झाड़ू लगा सकती है, खाना बना सकती है, या वो सो रही है, या दूसरा कोई काम कर सकती है ना। तो यहाँ पे अलग अलग काम आपको दिए गए, कुकिंग दिया गया है, स्लीपिंग दिया गया है, वॉचिंग दिया गया है। तो आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को इस्तेमाल करके, इन एक्शन वर्ड्स को इस्तेमाल करके आपको ये सेंटेंस फिर से कहना है। जैसे शी इज़ वर्किंग ऑन हर लैपटॉप, शी इज़ कुकिंग, शी इज़ स्लीपिंग, शी इज़ वॉचिंग टीवी। ओके, बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो कह रही हूँ। ओके बच्चों, अब मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया है, देखते हैं होमवर्क क्या है। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको सेंटेंस मेकिंग करना है। ओके, चेंज द सेंटेंस यूजिंग एक्शन वर्ड्स, आपको सेंटेंस को चेंज करना है एक्शन वर्ड्स का इस्तेमाल करके, और फिर से आपको उसे आपकी बुक में लिखना है। The sentence is she is working on her laptop. Working on her laptop की जगह आपको drinking tea, singing, sweeping the floor, walking, reading, writing, इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके आपको ये सेंटेंस फिर से लिखना है। जैसे शी इज़ ड्रिंकिंग टी, शी इज़ सिंगिंग, शी इज़ स्वीपिंग द फ्लोर, शी इज़ वॉकिंग, शी इज़ रीडिंग, शी इज़ राइटिंग। इस तरह से आपको क्या करना है, कॉपी में ये सेंटेंस को बार बार वर्ड चेंज करके आपको कम से कम 5 न्यू सेंटेंसेस लिखना है और मुझे उसके फ़ोटोज़ भेजना है। Thank you students to attend my online classes. See you soon.